हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल आज आपके लिए लेकर आया हूं रेशो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 3। तो देखो हमने पार्ट नंबर 1 से लेकर 2 तक यानी कि 1 और 2 पहले ही अपलोड कर दिया, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप आई बटन से भी देख सकते हो। तो फ्रेंड्स देखो, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि किसी भी यानी कि एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी, रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी या बैंक के किसी भी एग्जाम की तैयारी, तो फ्रेंड्स आप समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही है। और फ्रेंड्स यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर रहे हो ना, तो आप कुछ दिन बाद एग्जाम की तैयारी फिर भी करोगे। और यदि नहीं भी करते तो फ्रेंड्स जो ये क्वेश्चन है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, वो देखो फिर भी आपको आने चाहिए जर्नली से। तो इसलिए फ्रेंड्स आप भी इस वीडियो को प्लीज अंत तक देखना। तो फ्रेंड्स देखो, ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और जो उसके साइड की बेल आइकन की घंटी है ना, उसको भी दबा दो। उससे देखो फायदा क्या होगा, जो भी मैं आगे वीडियो अपलोड करूंगा ना, आपके पास नोटिफिकेशन एकदम से पहुंच जाएगा। और जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दो। देखो आपको दो काम करने, एक तो सब्सक्राइब करना है और उसके साइड की बेल आइकन की घंटी दबाना है, और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी से शेयर भी कर दो यदि शेयर कर सकते हो तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो ये हमारा कौन सा पार्ट नंबर है, ये पार्ट नंबर 3 है और पार्ट नंबर 1 और 2 पहले अपलोड कर रखा है, वो भी डेफिनेटली देख लेना। और देखो मैं आपको बता दूं, सिम्प्लीफिकेशन की हमने पूरी सीरीज अपलोड कर रखी है और पावर एंड इंडाइस, जो पावर इंडाइसिस एंड सर्ट्स की, उसकी भी सीरीज डाल रखी है, तो आप वो भी देख लेना, ठीक है ना। अब देखो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, अब देखो कैसे, देखो पहले इसको रीड करते हैं यानी कि पढ़ते हैं। यदि इतना रेशो यानी कि एक रेशो दे रखा है और उसके बराबर ये वाला रेशो है, उसके बराबर ये वाला रेशो, और ये कितने के बराबर है 1:2 हो, तो इतने की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो मैंने ऐसे तो क्वेश्चन बहुत करा रखे हैं, लेकिन वही है ना कि ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, वरना करा तो मैंने सारे रखे हैं। क्योंकि मैं आपको देखो बताऊं, ओनली एक क्वेश्चन एक ही बार कराऊंगा, क्योंकि देखो बहुत सारी क्वेश्चन है, अब वो पार्ट भी बहुत सारे बन जाएंगे। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। तो अब देखो इसको देखते हैं, A:B:C यानी कि देखो ये वाला रेशो इसके बराबर और ये वाला रेशो इसके बराबर, और जो ये सारे हैं ना ये इसके बराबर। तो अब देखो A और B की वैल्यू लिखो जल्दी से। A की वैल्यू कितनी, 1, देखो A की वैल्यू 1 मैंने आपको बता रखा है, B की वैल्यू 2। अब देखो मैं आपको यहाँ पे लिख के क्यों बता रहा हूँ, देखो बराबर मैंने क्यों नहीं लिखा आपको पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बहुत डिस्कस किया था इसके बारे में कि इसकी यानी कि इसकी क्या नहीं है, ये प्रॉपर वैल्यू नहीं है, ये हमने क्या मानी अप्रोक्सीमेटली। तो देखो A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू कितनी 2, तो ऐसे हम C की निकाल लेंगे, D की, यानी कि C की वैल्यू भी 1 होगी, D की 2 होगी, E की कितनी होगी 1 होगी, F की 2 होगी। तो इसलिए मैं इसलिए लिखता नहीं, अब हम क्या करते हैं इसको सोल्व कर देते बस। तो देखो हम वैल्यू पुट करते हैं, A की जगह मैं क्या रखूंगा, A की जगह 1 मैंने रख दिया, देखो C की जगह कितना रखूंगा, देखो फ्रेंड्स C की जगह भी 1, तो 5 × 1। अब मैं E की जगह क्या रखूंगा, देखो यहां पे ध्यान से देखो, जो ये होता है यानी कि ये इसकी वैल्यू ये वाली होती है और इसकी वैल्यू ये मैंने आपको बता रखा है। तो देखो मैंने 1 यहां रखा और बटे में क्या होगी, देखो B की वैल्यू भी 2, D की वैल्यू भी 2, F की वैल्यू भी 2, तो मैं सबकी वैल्यू रख दूंगा, देखो 2 + 7 × अब देखो फ्रेंड्स आप देखो क्या कर सकते हो, यहां मुझे कुछ मिस्टेक तो नहीं लग रही। तो देखो फ्रेंड्स ये ना मेरे से गलती से B उतर गया था, ये क्या था B, ये D था, ठीक है ना। मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, लेकिन इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं थी, हमने पकड़ ली। मैंने देखो यहां पे D लिख दिया, ठीक है ना, B D F। तो देखो B D और F की वैल्यू कितनी थी 2, तो हमने सभी की वैल्यू 2 लिख दी। अब इसको देखो बस आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो कैलकुलेट करने के तरीके हैं, आप नीचे में से 2 कॉमन भी ले सकते हो और फिर क्या कर सकते हो आप, चलो मैं कॉमन ही लेके दिखाता हूं, कभी आप ये सोचो कि कॉमन लेकर क्यों नहीं करा। अब देखो ऊपर 3 एकम 3, 5 एकम 5, 7 एकम 7, ठीक है ना। अब देखो जब मैंने यहां से यानी कि नीचे से 2 कॉमन लिया, तो फ्रेंड्स यहां पे क्या बचेगा 3 बचेगा,
आपको कॉमन लेना आता है। जब आप मेरी वीडियो इतनी सारी देख चुके हो तो आपको पता है मैं छोटी से छोटी चीज़ बताता हूँ, तो अब क्या समझाने की ज़रूरत। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा और यहाँ बच जाएगा 2। अब मुझे बताओ फ्रेंड्स, देखो नीचे वाली संख्या और ऊपर वाली संख्या बिल्कुल सेम है, तो ये क्या होगा, देखो ये क्या होंगे, ये पूरी की पूरी कट जाएगी, ठीक है ना। यानी कि आंसर इसका कितना आ गया, 1/2। तो देखो फ्रेंड्स, ये कितना इजी क्वेश्चन था। आपको ये वैल्यू भी नहीं लिखनी थी, क्योंकि बस मैंने तो बताया क्योंकि ये वीडियो का पहला क्वेश्चन था, लेकिन पता आपको था कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, तो आपने वैल्यू निकाली, फिर इसमें वैल्यू पुट कर दी। और सॉल्यूशन करने का आपका तरीका अलग अलग भी हो सकता है। कैसे, पहले आप ऊपर की गुना करो, फिर इन्हें ऐड कर दो, फिर नीचे की गुना करो, फिर ऐड कर दो। आप कैसे भी कर सकते हो, ये नहीं है कि देखो मैंने कैसे किया सोल्व, बिल्कुल वैसे ही करना है, ऐसे कभी नहीं करना। जब आप कुछ अलग करने की कोशिश करोगे ना, तो तभी तो आप मैथ में मास्टरी हासिल करोगे। तो ठीक है ना, आप कैसे भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो देखो आप क्वेश्चन देखते हैं। और तो देखो फ्रेंड्स, हमने पहला क्वेश्चन अभी देखा था, अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो कि क्या है, यदि a रेशो b की वैल्यू c रेशो d के बराबर है, यानी कि a की वैल्यू c और b की वैल्यू d, ठीक है ना, हो तो इसकी वैल्यू बताओ। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले a और b की वैल्यू लिख लेनी है। लिखो या ना लिखो आपको पता तो है, लेकिन मैं लिख देता हूं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, फिर आप कभी एक्सक्यूज देने लग जाए कि हम तो डायरेक्ट करा रहे हैं, तो डायरेक्ट नहीं। तो देखो a की वैल्यू c हो गई, b की वैल्यू d हो गई, ठीक है ना। अब देखो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, बस हो जाएगा काम। तो देखो m, अब देखो आप किसी की भी वैल्यू पुट कर सकते हो। मैं यहाँ पे a की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, c पुट, तो a की वैल्यू मैंने c लिखी और हमने c की ऐसी रहने दी। अब देखो m, b की वैल्यू कितनी थी, d, तो हमने d लिखी, n की वैल्यू d। अब फ्रेंड्स क्या करोगे आप, मैंने बराबर लगाया। अब देखो कॉमन लो, सबसे देखो सिंपल तरीका है कैलकुलेशन करने का। यदि कहीं कॉमन निकल रहा है ना, तो वहाँ पे कॉमन निकाल लो, यानी कि जो भी चीज़ हो यदि वो कॉमन हो रही है तो उसको सबसे पहले बाहर लाओ। तो देखो यहाँ पे भी c है और यहाँ पे भी c है, तो अब क्या करोगे आप, c बाहर लाए तो ऊपर क्या बचा, m प्लस n। देखो मैं यहाँ हट के दिखा देता हूँ, यहाँ क्या बचा m और यहाँ क्या बचेगा n। अब देखो नीचे क्या कॉमन आ रहा है, d और d, तो ठीक है ना फ्रेंड्स, मैंने d कॉमन लिया। अब यहाँ बचा m, मैंने लिखा m और अगले पद में बचा n। अब आपको क्या दिखता नजर आ रहा है, मुझे एक बार बताओ। यस, m प्लस n और m प्लस n कट जाएंगे। अब आप इंटेलिजेंट हो गए हो, देखो तो अब देखो m प्लस n और m प्लस n ये क्या हो गए, कट गए। अब देखो ऊपर क्या बचा, c, तो मैंने क्या लिखा, ऊपर c नीचे d, तो आपका आ गया ये करेक्ट आंसर। और यदि आपका ये ऑप्शन में नहीं होता आंसर, बाई चांस ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं कि वहां पे ना सी और डी दे ही नहीं रखा, मान लो ऑप्शन देखो मैं क्या लिखूं, ये है, चलो ए अपॉन क्या दूं, सी, ये 2 दे दिया, 3 ये दे दिया और ये दे दिया ए अपॉन बी, हाँ। तो देखो मुझे ये बताओ, आंसर बताओ अब कौन सा होगा। अब देखो सी अपॉन डी तो होगा नहीं, क्योंकि देखो इसमें सी अपॉन डी है ही नहीं, तो अब क्या करोगे आप। तो अब देखो आपको क्या करना है, सी की वैल्यू आप मुझे बताओ क्या है, सी की वैल्यू ए बी तो है, क्योंकि देखो ये ए की वैल्यू यदि सी है तो सी की वैल्यू ए बी होगी। तो मैंने क्या किया, सी की वैल्यू ए लिखा और डी की वैल्यू, देखो डी की वैल्यू बी लिखा। अब यानी कि ए अपॉन बी, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो देखो यदि आपको ऑप्शन में ये दे रखा है तो आपका आंसर ये होगा, और यदि ये नहीं दे रखा, सॉरी यदि ये नहीं दे रखा तो ये होगा, और यदि ये नहीं दे रखा तो ये वाला होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं डेफिनेटली पहले जो पहला पद है ना, ये आप इसकी वैल्यू रख देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपको रेशो की वैल्यू दे रखी है और फिर आपसे कुछ मान पूछा है, यानी कि इसका। तो अब क्या करोगे आपको, देखो मैंने आपको बता रखा 1000 बार कि जब ऐसे रेशो की वैल्यू दे रखी हो तो आप उसकी वैल्यू निकाल लो, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है ना, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 7, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो देखो ए की वैल्यू कितनी है 3,
बी की वैल्यू कितनी है 4 प्लस सी की वैल्यू 7/7। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, अब इसको ऐड कर दो, बस कुछ नहीं करना। 3 4 7 7 7 14/7। अब इसको डिवाइड कर दो, तो यानी कि 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो क्या बचा 2, इसका क्या आ गया फ्रेंड्स राइट आंसर। या 2/1, एक को हम लिखते भी नहीं, यदि वहां पे 2/1 दे रखा है आंसर यानी कि ऑप्शन में, तो अब 2/1 को टिक करना है, यदि 2 दे रखा तो 2 को, बात एक ही है। तो अब देखो हम और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो ये क्या है, थोड़ा सा अजीब है, बहुत ही ट्रिकी है, लेकिन आसान है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, यदि 2a = 3b = 4c हो तो a/b/c की वैल्यू आपको बतानी है। अब देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आसान है। अब देखो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। 2a जब भी देखो ऐसा कंडीशन आ जाए ना, मैंने क्या बताया अभी तक, क्या बताया अभी तो कुछ भी नहीं बताया। मैंने क्या कहा अभी कि जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाए तो बस आपको क्या करना है, ये वाली संख्या को हटाना है, यानी कि a के आगे की संख्या को, b के आगे की संख्या को, c के आगे की संख्या को, यानी कि इसके आगे ना जो आपके ये जो देखो वेरिएबल है, ये देखो ये है, इसके आगे कुछ भी संख्या होनी नहीं चाहिए। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको बस ये काम करना है। अब ये काम हो कब सकता है, जब आप इसका एलसीएम निकालो। मैं आपको देखो बताता हूं क्यों होगा। देखो पहले 2 और 3 और 4 का एलसीएम निकाल लो, देखो आराम से। मैंने क्या कहा, इनका एलसीएम, तो मैंने आपको देखो 1000 बार बता रखा है एलसीएम कैसे निकालते हैं। बड़ी संख्या लो, ये तरीका बता रखा, बड़ी संख्या लो। ये देखो काट कौन सी रही है, इसको देखो 2 इसको काट देगी तो हम इसको भी काट देंगे, इसको लेने के नहीं। क्या 3 इसे काट देगा, नहीं काटने का। तो जब कभी कुछ चीज काटती तो इसकी इसमें गुना कर दो, तो 3 चौक 12, तो इसका एलसीएम क्या आ गया 12 आ गया। अब क्या करते, मैं ना तीनों पदों को ना 12 से भाग कर दूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब आप बोलोगे ये क्या कर दिया, अब आप कहोगे कि ये क्या कर दिया कि हमने 12 से क्यों भाग कर दिया। हम तो ऐसा करते हैं कि देखो जैसे 2 है तो हम इसमें 2 से गुना ऊपर करते हैं, 2 से गुना नीचे, या 12 से गुना 12 से भाग। लेकिन यहाँ तो हमने भाग भाग किया नहीं फ्रेंड्स। मैं आपको देखो बताता हूँ इस चीज के बारे में, क्योंकि देखो पॉइंट आपके सारे क्लियर होने चाहिए। मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं था। अब देखो मैं आपको देखो बताता हूँ, मान लो कहीं पे क्या है 2a = 3b, ठीक है ना फ्रेंड्स। मैंने क्या लिखा 2a = 3b, मैं इसको 3b को सही से लिख देता हूं, ये है। अब मुझे ये बताओ, मान लो मैंने क्या किया, यहां पे 12 से भाग किया और यहां पे मैंने 12 से भाग किया। अब ये क्या हुआ, ये इससे कट गया, तो अब भी क्या बचा 2a = 3b। यदि आपके अब भी समझ में नहीं आया तो देखो मेरे पास बहुत तरीके होते देखो समझाने के, ऐसे हैं। अब आप कह रहे हो कि हम ऐसा कर सकते हैं, हाँ ऊपर गुना और नीचे गुना, इससे कुछ भी चेंज नहीं होता। तो मैंने क्या किया, 12 से यहाँ गुना की, 12 से डिवाइड की। अब देखो जो ये वाला 12 है ना, मैं इसको यहाँ पे बटे में ले आऊंगा, 2a/12, 3b/12। अब भी तो वही बात है, यानी कि 12 से 12 कट गया। अब आया ना आपके समझ में। तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं, आया समझ में, लेकिन थोड़ा सा लेट आया, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब आपको पता चल गया मैंने 12 से डिवाइड क्यों किया। मैं अभी तक देखो टच करा के आया हूं आपको देखो इस चीज से, तो अब आपको देखो आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 12 से सबको भाग कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दो। देखो 2 एकम 2, 2 छिक्का 12। अब मैंने इसको काटा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12। अभी आप इसको सही से लिख दो। तो देखो a/6, b/4, c/3। देखो 6 4 3। तो मुझे ये बताओ a के आगे कुछ है क्या, एक ही है। यहां पे क्या है, एक को तो हम लिखे या ना लिखे। अब देखो b के आगे कुछ है, नहीं है। c के आगे कुछ है, नहीं है।
तो भी ये हुआ क्या, मैं आपको देखो बताता हूँ। मैंने यहाँ पे डिवाइड 12 से ही क्यों किया, मैं देखो आपको बताऊं, इसके आगे की 2, इसके आगे की 3, इसके आगे की 4, यानी कि बस देखो यदि मैं इन तीनों का एलसीएम ले लूं, बस देखो एक ऐसी संख्या बस एलसीएम ही है जो संख्या आएगी ना एलसीएम निकल के वो तीनों से कट जाएगी, क्योंकि एक ऐसी संख्या यानी कि एलसीएम ही होती है जो सभी अपनी संख्याओं से कट जाती है। मान लो मैं आपको देखो बताऊं 6, 7 और चलो मैं ये ले लेता हूं 2, तो पता इनका कितना आएगा एलसीएम इनका 42 आएगा। तो अब देखो 42 आप चेक करके देखो, 6 से कट रहा है यस, 7 से कट रहा है यस, यानी कि 2 से भी कट रहा है, यानी कि 42 एक ऐसी संख्या होती है जो अपनी सभी संख्या से कटती है। तो देखो जब हमें पता है कटती है, ये भी 2 है, ये भी 3 है, ये 4, तो हम इसका बस क्या ले ले, एलसीएम ले ले, क्योंकि हमें ये काटना ही तो है। बस देखो आपको इतना ज्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं है, बस देखो क्या करना है, जब भी आपको ऐसा दिख जाए फॉर्मेशन तो आपको इसके आगे ना इसको हटा देना है, और हटेगा कब, जब आपका एलसीएम होगा। देखो 2 और 3 और 4 का क्या लेना है आपको, एलसीएम, और एलसीएम से आप कर दो डिवाइड, फिर आपका आंसर मिल जाएगा। देखो a/6 = b/4 = c/3, तो देखो इसका मान क्या होगा, इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, सॉरी a/b/c की वैल्यू कितनी आ गई, 6/4/3, तो ये आ गया आपका मान। तो देखो a/b/c की वैल्यू कितनी आ गई, 6, 4, 3, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखो और क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स अब देखो बहुत ही मजे वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखो ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो हमने देखो 4 देख लिया, देखो 5 देखते हैं। अनुपात ये यानी कि ये रेशो ही तो है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेशो। क्यों, क्योंकि देखो इसके बीच में है रेशो, ठीक है ना। ये चीज मैंने पहले वैसे पहली वाली वीडियो में सारी बता रखी है कि रेशो और प्रोपोर्शन क्या होता है, तो आप वो भी देख लेना डेफिनेटली। अनुपात इतने का मान क्या है, आपको ऑप्शन ये दे रखे हैं। तो आप देखो कैसे करेंगे इसको, बहुत ही सिंपल है। अब देखो कैसे करेंगे, 4 की पावर 3.5, इसको 35 मत समझ लेना, 4 की पावर 3.5 रेशो 2 की पावर 5। अब आप कह रहे होंगे कि 4 की पावर 3.5 इसको कैसे करें। देखो मैं आपको सिंपल से देखो एक बात बता देता हूं, एग्जाम में ना हमेशा क्वेश्चन इजी ही आएंगे, और सबसे बड़ी बात मैथ तो बहुत ही इजी है। मैंने क्या कहा, देखो इसको ना आप ध्यान से देख लो, मैंने क्या लिखा, मैथ बहुत ही इजी है, तो ये क्वेश्चन भी क्या होगा, बहुत इजी होगा। तो इसलिए आप इसको ना देखो कहीं लिख लो, मेरे हिसाब से तो मैथ क्या है, बहुत ही इजी। क्योंकि जब आप देखो बार बार अपने मन में ये बोलोगे ना मैथ बहुत इजी है, वैसे ही इजी हो जाएगा। देखो 4 की पावर 3.5, अब देखो इस सवाल को करते हैं। 3.5 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 3.5 है, यदि मैं इसको हटाऊं पॉइंट को तो बटे में क्या आ जाएगा, 1 0। आप सभी को पता है। देखो मैं फिर दोबारा से करता हूं, कभी आप फिर घूम गए हो, ऐसे था, बटे में 1 तो सभी के रहता है, मैंने ये हटाया, पॉइंट के बाद कितने अंक थे, 1, तो मैंने यहां लगा दी 0, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखो डिवाइड करना चाहते हो तो करो, मेरे हिसाब से तो करेंगे हम डिवाइड, ठीक है ना। तो देखो 5 से काटा इसको, 5 7 35, 5 दूनी 10, तो बचा कितना, 7/2, यानी कि 3.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7/2। तो देखो 4 की पावर में क्या लिखूंगा, 7/2 डिवाइड 2 की पावर 5। अब मैं इसको रफ कर देता हूं। तो देखो फ्रेंड्स आपको मजा आने वाला, देखो हम लॉजिक यहीं पे खत्म हो गए। जब देखो यहाँ पे 2 है तो इसको भी 2 बनाने की कोशिश करो। मैंने क्या किया, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2, क्या लिख सकता हूं, यस। अब देखो, अब मैंने आपको देखो ये वाला फॉर्मूला पावर इंडाइसिस वाले चैप्टर में बताया था कि जब देखो ऐसा आ जाता तो इसकी हम गुना कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। मैं इस ब्रैकेट को हटा देता हूं क्योंकि इसकी कोई जरूरत भी नहीं, क्योंकि मैंने गुना कर दी। देखो 2 गुना, इसको सही से लिख देता हूं, 2 गुना 7/2। अब मुझे बताओ नीचे का 2 ऊपर वाले 2 को काट देगा। अब बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लो इसको, 2 की पावर 7 रेशो 2 की पावर 5। यदि मैं इसको देखो 2 की पावर 7 रेशो 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर 7 2 की पावर 5।
अब देखो मैंने आपको बता रखा है जब भाग में कुछ चीज होती है और यदि हम उसको ऊपर ले जाए तो घट जाएगी वो। तो अब याद देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 5 2 की पावर 7। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 7 को 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ? ठीक है। अब देखो ये सॉरी गलत हो गया था, इसको 2 की पावर 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 2 की पावर 5। अब देखो ये इससे कट गया तो बचा क्या 2 की पावर 2। अब मैं इसको सही से लिख लेता हूँ, 2 की पावर 2 का मान होता है 4/1। अब मुझे ये बताओ आंसर में कौन सा है, ये वाला 4/1 यानी कि 4:1। तो अब देखो क्या करना था, बस इसमें आपको ना पॉइंट वाली संख्या को ना नॉर्मल संख्या में बनाना था। तो अपने पॉइंट वाली संख्या को क्या लिख सकते हो आप 7/2, तो मैंने 7/2 लिख दिया। फिर आपको 4 को लिखना है 2 की पावर में, तो 2 की पावर में लिखा, और फिर जो भी कैलकुलेट करके आ जाए वही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो देखो नए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो फ्रेंड्स अब हम छठा क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब आप देखो डर मत जाना, मैंने आपको बताया था मैथ बहुत आसान है। कभी आप ये सोच कर डर जाओ कि ये क्या है थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल नहीं है, बहुत ही आसान है। 2 अभ्यर्थियों P और Q के अंक 2:5 के अनुपात में हैं। तो देखो ये P और Q क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। जैसे आपके सब्जेक्ट क्या हो सकता है मैथ, या आपका सब्जेक्ट और क्या हो सकता है इंग्लिश हिंदी। तो यहाँ पे ना 2 अभ्यर्थी यानी कि विद्यार्थी 2 स्टूडेंट, तो 2 अभ्यर्थी P और Q के अंक यानी कि 2 अभ्यर्थी के P और Q के अंक कितने हैं 2:5 के अनुपात में। यानी कि मैं आपको बताऊं P की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि P और Q के अंक जो अनुपात में 2:5 में है, तो P की लोकल वैल्यू क्या होगी 2 और Q की लोकल वैल्यू 5। लोकल में क्यों बोल रहा हूं आपको पता होगा, क्योंकि मैं पहले वीडियो में जो पार्ट नंबर 2 था उसमें मैंने आपको बहुत बताया था। क्या बताया था कि इसकी लोकल वैल्यू होती है, प्रॉपर वैल्यू नहीं होती। यदि आगे पढ़ते हैं P का अंक 120 है, P का अंक कितना बता दिया इन्होंने, देखो क्वेश्चन में अब दिया है P का अंक 120 है तो Q का मान बताओ। तो देखो हमें P का अंक लोकल में क्या पता था 2, यानी कि 2 बराबर किसके 120 के, ठीक है ना। तो Q का अंक बताओ, Q का अंक मतलब 5, तो 5 बताना। तो सबसे पहले आप 1 निकाल लो। देखो 2 बराबर तो 120 के, तो 1 बराबर किसके होगा 60 के, और 5 बराबर किसके होगा 6×5 30 यानी कि 300 के। क्यों किया मैंने, देखो इसको तो 2 में बटे में ले गए, यहाँ तो हो गया इसका आधा। अब 1 से मुझे 5 निकालना है, तो दोनों तरफ मैंने 5 से गुना की, तो 60 में भी क्या करूंगा 5 से गुना, तो 5 इक्वल क्या आ गया 300। तो यानी कि Q की प्रॉपर वैल्यू यानी कि Q की बराबर वैल्यू कितनी आ गई 300। तो फ्रेंड देखो आपको समझ में आया होगा। तो इसे आप कैसे करेंगे, Q की वैल्यू सॉरी P की वैल्यू यानी कि 2 है, तो 2 कितने के बराबर है 120 के, 2 बराबर 120 के, तो आपको 5 की वैल्यू निकालनी है। 5 मतलब Q की वैल्यू, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई 300। तो ये इसका क्या आ गया राइट आंसर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिए थे, अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। इसको पढ़ते हैं। किसी संख्या का, अब मैंने आपको बता रखा है का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुना। का मतलब क्या होता है गुना। ये पता चलता है क्या जब उसके आगे संख्या होती है। मैंने आपको बोर्ड मास वाले वीडियो में बताया भी था, और आपने उस वीडियो को बहुत लाइक भी किया है, तो उसके लिए मुझे आपको क्या कहना चाहिए थैंक यू। तो फ्रेंड देखो इसको देखते हैं। किसी संख्या का 0.6 यानी कि 0.6 दूसरी संख्या के इतने के बराबर है। तो देखो इसको सही से पढ़ने की कोशिश करो, जब तक आपको ऊपर वाली संख्या समझ में नहीं आएगी तो क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला। किसी संख्या का, मान लो संख्या हमने मानी क्या, माना संख्या क्या हो गई, लो मैं इतनी कहानी लिखता ही नहीं क्योंकि आप तो क्या हो कंपटीशन वाले छात्र हो। अब तो क्या करना है, मान लो संख्या क्या है, एक तो x है, सॉरी x नहीं मानता, x को तो सब मानते ही हैं, मैं a मानता हूं और एक मैंने मान ली b, ठीक है ना। किसी संख्या का इतना, क्या कहा मैंने, किसी संख्या का इतना यानी किसी संख्या का गुना 0.6 दूसरी संख्या के इतने के बराबर है। दूसरी संख्या के गुना दूसरी संख्या, देखो
दूसरी संख्या के गुना इतने के बराबर है। यानी कि यहां से लेके यहां तक का पोर्शन और यहां से लेके इतने का पोर्शन क्या है, बराबर है। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, किसी संख्या का इतना यानी कि इतनी वैल्यू दूसरी संख्या के इतने के बराबर है, दूसरी संख्या के इतने के बराबर है। दोनों क्या आ गई है, बराबर। तो हमने एक लिख दिया बराबर। तो अब देखो क्या पूछा है हमसे, तो संख्याओं का अनुपात बताओ। बहुत ही सिंपल। अब इसको क्या करना है, यानी कि a बटे b की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कर दो काम को, देखो बड़ी आसानी से। देखो b गुना में है तो इसको मैं ले आऊंगा बटे में, ठीक है ना। अब ये इसके गुना में है, इसको ले जाऊंगा बटे में। तो देखो हो गया। अब जल्दी से इसको कैलकुलेट कर दो। ये तो चीज आपको आती होगी, और नहीं आती तो देख लो। देखो पॉइंट से पॉइंट काटो। देखो इसके बाद है 2 अंक, इसके बाद है 1 अंक, तो 1 और 0 बना लो, ठीक है ना। अब तो काट सकते हो, तो यानी कि पॉइंट से पॉइंट कट गया। तो ऊपर क्या बचा, 0 8, यानी कि 8 के आगे 0, और ये क्या बचा 60। अब जब भी देखो इसके आगे बचा 0 और इसके आगे बचा 0, ऐसे लिख देना मैंने, ठीक है ना। अब देखो 8 के आगे अब कितनी 0 लगा लो, तब भी तो वही संख्या है ना, तो इसलिए मैंने 0 को हटा दिया। अब ये 60 के आगे 0, तो मैंने इसको भी हटा दिया। आप ये मत समझ लें 0 60 का मतलब 0 गुना 60 है, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है ना। ये तो मैंने मजाक वाली बात कर दी, ठीक है ना। तो देखो ऊपर 8 बचा, नीचे 60 बचा। अब आप इसको क्या कर दो फ्रेंड्स, कैलकुलेट कर दो। तो आप कैसे करोगे, देखो ऊपर वाला 4 से कट रहा है, तो 4 दूनी 8 और 15 चुका 60। तो अब क्या आ गया इसका राइट आंसर, तो 2/15। तो यानी कि a रेशो b, यानी कि दोनों तो संख्याओं का अनुपात बताओ। संख्या एक तो हमारी ये थी और ये थी, तो दोनों संख्या का अनुपात कितना का, 2/15। तो अब देखो मैं आपको देखो एक क्वेश्चन देता हूं। तो देखो फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को देख लो ध्यान से। यह आपके लिए क्वेश्चन है। दो संख्याओं का रेशो दे रखा है और उनका अंतर 105 है, यानी कि इनका अंतर कितना दे रखा है, 105 दे रखा है। इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो आपको ये बताना है। तो मैंने ऑप्शन दे दिए, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कैसे लिख के बताना है, आपको ऐसे लिख के बताना है। मान लो आपने ऑप्शन दे दिया यहाँ पे और फिर यहाँ पे वैल्यू बता देंगे, ठीक है ना। आप ये मत समझ लेना पहला इसका आंसर, ठीक है ना, वो खुद निकाल के देखना क्या है। देखो क्वेश्चन ध्यान से देख लो। तो फ्रेंड्स, यदि देखो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और जो उसके साइड की बेल आइकन की घंटी है ना, उसको भी दबा लो। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यदि इस वीडियो में आपको कहीं कमी लगी हो या आपको कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख के। और आप हमें ना यानी कि टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आप जहां पे आप हमारे से डायरेक्ट बात भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम आई हो इस वीडियो में तो डेफिनेटली हमें बताना। और फ्रेंड्स, यदि आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो फिर देखो आपको उस टॉपिक का नाम हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। हम उस टॉपिक पे जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।